कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था मार्गरेट सीमुएलस। वो अपने छोटे, खामोश से घर में अकेली रहती थी। सामने एक पुराना रॉकिंग चेयर, दीवार पर खानदानी तस्वीरें और एक तस्वीर उसके बेटे ड्यूड की। ड्यूड जो 3 साल पहले एक कार हादसे में हमेशा के लिए उसे छोड़ गया था। मार्गरेट की जिंदगी में खुशी की आखिरी किरण वही थी, और उसके जाने के बाद उसके पास बस एक ही सहारा रह गया था। हर रात सोने से पहले वो अपने बेटे के पुराने नंबर पर कॉल करती थी। फ़ोन बजता था, एक बार, 2 बार, फिर आखिर में वही रिकॉर्डिंग, दिस नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। मार्गरेट जानती थी कि फ़ोन कभी नहीं उठेगा, मगर फिर भी रोज़ कॉल करती थी, शायद इस उम्मीद पर कि कहीं ना कहीं कोई सुन रहा हो। एक रात हमेशा की तरह उसने वो नंबर मिलाया। फ़ोन बजा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और फिर किसी ने फ़ोन उठा लिया। मार्गरेट के हाथ कांप गए। सामने से एक नर्म, थकी हुई आवाज़ आई। हेलो, मार्गरेट ने धड़कते दिल से कहा। ये ये डियोड का नंबर है। तुम कौन हो? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर लड़की बोली, मेरा नाम एमिली है। ये नंबर अब मेरा है। मार्गरेट ने आहिस्ता से कहा, मैं मैं उस नंबर पर अपने बेटे के लिए कॉल करती हूँ। वो अब नहीं है। एमिली की आवाज़ भर आ गई। मुझे अफसोस है। मैं शायद समझ सकती हूँ। मैं भी किसी को खो चुकी हूँ। और यूं पहली बार किसी ने मार्गरेट की बात पूरी सुनी। वो दोनों इतनी देर बात करते रहे जितनी शायद महीनों से किसी से नहीं की थी। अगले दिन मार्गरेट ने फिर कॉल की। ईमिली ने फ़ौरन उठा लिया। वो दोनों कई घंटे बोलती रहीं। ईमिली अपनी नौकरी की मुश्किलात बताती, अपने खौफ, अपने ख्वाब, और मार्गरेट तीन उसे ऐसे संती जैसे अपनी बेटी। मार्गरेट हर रात उस कॉल का इंतज़ार करती, और ईमिली भी, क्योंकि उसे भी पहली बार किसी से माँ वाला शफ़क़त मिल रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कॉलें एक मामूल बन गईं। एक ज़रूरत, एक रिश्ता जिसका न नाम था न पहचान, मगर दिल के अंदर कहीं बहुत गहरा था। लेकिन फिर एक रात एमिली ने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी रात भी नहीं, तीसरी रात भी नहीं। मार्गरेट की नींद उड़ गई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। चौथे दिन आखिरकार फ़ोन उठा, मगर आवाज़ एमिली की नहीं थी। एक मर्द ने कहा, आर यू एमिलीज़ रिलेटिव? मार्गरेट का दिल डूब गया। नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। क्या हुआ है? मर्द ने गहरी सांस ली। वो पिछले 3 दिन से अस्पताल में है। उसे शदीद पैनिक अटैक हुआ था। हमें कोई इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं मिला, लेकिन कॉल हिस्ट्री में आपका नंबर बार बार था। मार्गरेट की आंखों से आंसू बह निकले। वो ठीक है ना? जी, और वो आपसे मिलना चाहती है। अगले दिन मार्गरेट एमिली के पते पर पहुंची। दरवाज़ा खुला और एमिली सामने खड़ी थी, कमज़ोर मगर मुस्कुराती हुई। मार्गरेट ने उसकी तरफ देखा। एमिली ने एक लम्हा भी न लगाया। वो दौड़ी और उसके गले लग गई। मैं मैं बहुत डर गई थी मामा, एमिली रोती हुई बोली। मार्गरेट की पलकें भीगी थीं। मैं यहाँ हूँ बेटी, मैं कहीं नहीं जा रही। वो दोनों देर तक एक दूसरे को थामे रहे, जैसे दोनों के अंदर पड़ा खालीपन एक दूसरे से भर रहा हो। कुछ ही हफ्तों में एमिली अपनी चीज़ें लेकर मार्गरेट के घर आ गई, और पहली बार मार्गरेट को लगा कि उसके घर में फिर से ज़िंदगी लौट आई है। एमिली उसे मॉम कहने लगी, और मार्गरेट उसे माय डॉटर। एक रात सोने से पहले मार्गरेट ने अपना पुराना फ़ोन उठाया, ड्यूआर्ट का नंबर, जो अब एमिली का नंबर था। एमिली ने हंसते हुए कहा, मॉम, अब रोज़ फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो यहीं हूँ। मार्गरेट ने प्यार से उसका हाथ दबाया। ये कॉल मैं अपने बेटे के लिए करती थी। शायद उसे भी पता था कि मेरा दिल एक दिन फिर खाली न रहे, और लगता है उसने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। एमिली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एंड मे बी यू वर मेंट टू बी माई मदर। दो दिल जो दोनों टूट चुके थे, उन दोनों ने एक दूसरे में वो मोहब्बत पाली जिसे वो सालों से तरस रहे थे। और यूं एक एक्सीडेंटली डायल हुई कॉल दो जिंदगियों का मुकद्दर बदल गई। ये थी द लास्ट फ़ोन सी।